हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को नरेशन का पार्ट 4 का शेष भाग पढ़ाने चल रहा हूं। जैसा कि नरेशन में हमने आपको इंट्रोगेटिव संबंधी रूल्स बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो उन सभी को बदलने के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम हैं, इसे आप देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू को हम सेड या सेट टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। दूसरी बात हमने यह बताया था कि कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाया करते थे। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाया करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। थर्ड कंडीशन यह है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वह असर्टिव में बदल जाएगा। असर्टिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वह असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदलेगा। अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बच्चे प्रायः यही गलती किया करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाता है। अगला कंडीशन यह है कि टेंस, प्रोनाउन, डिस्टेंस जो संबंधी परिवर्तन है यह पहले हो गए। अर्थात जैसा आप असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन क्या करते थे, वैसे आप इसमें करते रहेंगे। चलिए, जैसा कि हमने आपको कुछ उदाहरण कल हमने बताया था, आज हम कुछ और बताने चल रहे हैं। कल हमने आपको उदाहरण बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इसमें चौथा एग्जाम्पल है। हमने I said to him, do you invite your friend? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। Aaron said to his mother, क्या कहा? Are you going to बाजार? ये आपका हो गया। हम इससे बदलते हैं, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, सेट टू को आस्क्ड बदल देंगे। I asked him
कनेक्टिंग वर्ड हमने लगा दिया, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बन जाएगा इनवाइटेड। इनवाइटेड योर है, इसके अनुसार बदलेगा तो हिज फ्रेंड बदल जाएगा। इसी तरह से सेकंड रूल को भी करेंगे। एरन inquired of his mother. Aaron inquired of his mother if she was going to बाजार। देखिए दो सेंटेंस है। से टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। ध्यान रखिए इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किस ध्यान रखेंगे, से टू का प्रयोग जो है जब होता है तो उसे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। आगे ध्यान रखना है कि आस्क्ड का प्रयोग हम किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग उसी सेंटेंस में करेंगे, उसी रिपोर्टिंग स्पीच में करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। इस कंडीशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कुछ सेंटेंस, कुछ रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बाद हम करते हैं यह देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह क्वेश्चन वर्ड से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, लाइक दिस। ये सभी के सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। और जब ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब क्या करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम इन्हें ही हम कनेक्टिंग वर्ड बना देते हैं। जैसे देखिए जैसे एग्जाम्पल है, हिज फादर said to him, where are you going? With him. दूसरा देखिए, मुकेश said to her, why did you pluck the flower? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू हिम, व्हाट, हाउ will you
नेक्स्ट, his mother said to him. His mother said to him. Do you not do your work in time? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर said to the patient, why did you not take the medicine daily? चलिए, 5 सेंटेंस में दे दिया आपको। जो हमने पहले में बताया था सब उसी पर बेस्ड है, सब उसी पर आधारित है। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें हम वेयर का प्रयोग कर देंगे कनेक्टिव वर्ड, व्हाई का प्रयोग कर देंगे, हाउ का प्रयोग कर देंगे, इस तरह से जो है हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हिज फादर आस्क्ड हिम वेयर, हो गया, यहां पर कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। वेयर यह सेकंड पर्सन नाउन है, बदल जाएगा। वेयर ही वाज गोइंग विद हिम, बदल जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर मुकेश सब्जेक्ट है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं, मुकेश आस्क्ड हर, यहां पर ये है कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। वाई बदल जाएगा इसके अनुसार। सी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। सी हैड, वाई सी हैड प्लग्ड द फ्लावर, देखिए ये बता देगा आपको। मुकेश आस्क्ड हर व्हाई शी हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर आस्क्ड हिम हाउ, बदल जाएगा इसका अनुसार। ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, बन गया, कनेक्टिंग बन गया। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था यह असर्टिव बदल गया। असर्टिव मींस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए, अगला वाक्य है,
His mother said to him, "Why do you not do your work in time?" देखिए बदल जाएगा। His mother asked him, "Why you have?" इसके साथ बदल जाएगा। Why he did not do his work in time। यह आपका बदल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी इजी। बस आप रेगुलर समझने का प्रयास करिए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। The doctor told the patient, "Why?" बदल जाएगा। He had not, why he had not taken the medicine daily। बदल गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। बस यही रूल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और भी रूल्स आ जाते हैं जिसे हमें समझना है, करना है। जैसे कभी कभी किसी प्रश्न के जवाब में, किसी प्रश्न के उत्तर में यस या नो का प्रयोग होता है। इस कंडीशन में हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या रूल समझ के लिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, "Do you smoke cigarette?" The patient said, "No." इसे देखते हैं। एक ही आपके डॉक्टर से The teacher said to the students, "Have you completed your work?" Have you completed your work? The students said, "Yes sir." देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बस यही है, और शेष नियम तो आपके पहले वाले ही हैं, बस यही एक्स्ट्रा है। तो जितना आप जानते हैं पहले हम उतना कर लेते हैं।
देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही, देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा तो हो जाएगा इफ ही स्मोक्ड सिगरेट। यहां तक हो गया। ये तो पहले वाला ही रूल है, पहले रूल पर बेस्ड है। अब आगे देखिए, द पेशेंट बी, द पेशेंट रिप्लाइड दैट। हमने आपको बताया है ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा दैट, या ही हो जाएगा ही, क्योंकि निगेटिव है तो लिख देंगे ही डिड नॉट, बस बन गया आपका। The doctor asked the patient if he smoked cigarette. The patient replied that he did not. He did not का मतलब हुआ कि he did not smoke cigarette। पूरा सेंस आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। दूसरे देखिए, the teacher asked the student if, बदल जाएगा they, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, had completed their work। हो गया। The student replied, the student replied that, बता हमने पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देंगे, that they had, बस हो गया। they had का मतलब हुआ they had completed their work, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से सेंस आ जाएगा। ऐसे हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो जो है तुरंत आप कल जरूर पूछेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको आएंगे। नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल यह है कि जब विकल्प अथवा चॉइस का भाव स्पष्ट हो, अर्थात जब विकल्प का भाव स्पष्ट हो, उस कंडीशन में कनेक्टिंग वर्ड भेदक का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे द वेटर सेड टू द कस्टमर, क्या कहा? Will you have tea और कॉफी? देखिए पहला सेंटेंस लो,
His mother said to him, will you play or sleep? देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें विकल्प दिया गया है किसी काम को करने के लिए। वेटर ने कस्टमर से कहा, विल यू हैव टी और कॉफी? आप टी लेंगे या कॉफी लेंगे? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? ऐसे ही दूसरे वाले वाक्य में भी है, हिज मदर सेड टू हिम, विल यू प्ले और स्लीप? तुम खेलोगे या सोओगे? यह सेंस है। यह थर्ड है, इसमें विकल्प दिया गया है। इस कंडीशन में हम कनेक्टिंग वर्ड वेदर का उपयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, द वेटर आस्क्ड द कस्टमर इफ he would have, if he would have tea or coffee? बदला गया होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंडीशन है। कस्टमर, वेदर, दूसरा वाक्य देखते हैं, हिज मदर asked him whether, बन जाएगा इसका whether he would play और स्लीप। बस यह बदल गया आपका। इस तरह से जो है यह वेदर हो गया, यहां देखिए यहां पर वेदर हो गया। तो जब भी विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो उस कंडीशन में कनेक्टिंग वर्ड हम वेदर का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा ही बेहतर सेंस आएगा, ज्यादा अच्छा सेंस आएगा। इसके बाद जो है हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं। यह ध्यान रखिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है वह होमवर्क उसी रूल्स पर आधारित होता है, उसी नियम पर आधारित होता है जो आपको बता दिया जाता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको आगे कुछ पढ़ाया नहीं और उसका एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्टार्टिंग में 1, 2, 3 जो है होमवर्क इसीलिए नहीं दिया था कि अभी आपको इतना पर्याप्त नहीं पढ़ाया था कि आपको होमवर्क दिया जा सके, लेकिन अब पर्याप्त पढ़ा दिया है। प्रतिदिन होमवर्क मिलेगा, प्रतिदिन आप करेंगे और प्रतिदिन पूछेंगे। थैंक्स वेरी मच अगेन टू